शाहराहे कराकरम 2 मकामात पर दोबारा बंद हो गई। हजारों मुसाफिर फंस गए। नारायण कागान जाने वाले रास्ते बंद। शाहराहे रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी। फंसे सयाहों के लिए होटल मालिकान और हुकूमत का मुफ्त रिहाइश का इंतजाम। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान आज शाहराहे बाबूसर के मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। नुकसानात और सयाहों को दरपेश मसाइल का खुद जायजा लेंगे। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट से बहने वाले 15 अफराद ताहाल लापता, तलाश जारी। फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 250 के करीब सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में मकामी रजाकार, पुलिस, जिला इंतजामिया और पाक फौज शरीक। सयाहों से हालात मामूल पर आने तक गिलगित बल्तिस्तान न आने की अपील। शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। एनडीएमए ने मानसून बारिशों के बाइस मुमकिन खतरात से खबरदार कर दिया। दरियाए सिंध, चनाब, जहलुम, काबुल में पानी के बहाव का इम्कान। दरियाए सवाद, पंचघोड़ा और दीगर नदी नालों में तुगयानी का खतरा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान से 21 अफराद जाँ बाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 10 और इस्लामाबाद में 5 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में नाले में डूबने वाले कार सवार बाप बेटी का सुराग न मिल सका। 31 घंटे से तलाश जारी। समापुल और गोरखपुर के मकान तक सर्च ऑपरेशन। नाले के तराफ इलाकों में भी छानबीन। नेवी के गौताखोर भी तलाश में मसरूफ। ड्रोन्स, जदीद कैमरों और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। एनी शाहिदीन के मुताबिक रेले की शिद्दत के बायस कोई भी मदद को ना पहुंच सका। कार नाले के ज़ेरे ज़मीन गुजरगाह में जा पहुंची, जहां पानी का दबाव बहुत ज्यादा था। पंजाब में मानसून का चौथा तगड़ा स्पेल। लाहौर में 108 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कच्चा जेल रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। मॉडल टाउन, सदर ताजपुरा, हरबंसपुरा ज़ेर-ए-आब। लखुडेर में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बाक। वासा लाहौर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक। निकासियाब का काम जारी। बारिश का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। कराची में भी रिमझिम से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। रावल डैम में पानी हद से बढ़ गया। सतह 1749 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। नालालई में कटारियां पर पानी की सतह 8 फीट और गवाल मंडी पर 7 फीट तक बुलंद हो गई। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। जिला इंतजामिया की तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। एनडीएमए ने मानसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज कर दिया। कॉन्फ्रेंस में शहरी और दरियाई सैलाब, लैंडस्लाइडिंग जैसे मुमकिन खतरात का जायजा लिया गया। तमाम इदारों को खतरात के मुताबिक बर वक्त इकदाम और रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली पर अमल दरामद की हिदायत। इदारों ने अपनी तैयारी, दरपेश मसाइल, दरकार वसाइल और इकदाम की तफसीलात कॉन्फ्रेंस में पेश की। 9 मई केस में पीटीआई के कई बड़े रहनुमाओं को जेल। यास्मीन राशिद और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद। मलिक अहमद भच्चर की नाअहली और डी सीट होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी, राना तनवीर और हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। नौ मई से मुतालिक आर्मी चीफ के तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद। जो शरपसंद कौम के लिए 9 मई के स्याह दिन शर्म का बाइश बने, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। DGI-SPR ने कहा, पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। कौम शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को नहीं भूलेगी। नौ मई के वाकयात में DIG की आंख साया हुई। वो आज भी कोमा में है। शरंगेजी करने वालों को सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। देर आयद दुरुस्त आयद। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में 9 मई के केसेस पर फैसला होना चाहिए। सजा शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई। PTI के मुश्तइल हुजूम ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। दीगर केसेस के फैसले भी जल्द आने चाहिए। दहशतगर्द एक इंच जमीन पर भी देर पा कब्जा नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से नाला नौजवानों के शिकवे दूर करके उन्हें गले लगाएंगे।
रियासत मुखालिफ कार्रवाइयां करने वालों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान में अमन के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेश वज़ारत दाखिला में शानदार इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत हुई। पुलिस एकेडमीज में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बाहमी तबादलों पर भी गुफ्तगू। पुलिस ट्रेनिंग की पेशकश पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश की आला सतह का वफ्द जल्द सेफ सिटी प्रोजेक्ट और नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा करने इस्लामाबाद आएगा। टैक्स निजाम की बेहतरी से आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FVR की इस्लाहात पर जायजा इजलास। FVR और इस्लाहात में शामिल अफसरान और अहलकारों की कोशिशों की तारीफ। कहा अहदाफ का हुसूल मुस्बत है मगर मजीद मेहनत की जरूरत है। गैर रस्मी मईशत के सद्दबाब के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से इकदाम की हिदायत। कहा FVR डिजिटल विंग की सर-ए-नौ तश्कील के लिए अहदाफ के उसूल के वक्त का तयन किया जाए। चीनी की दरामद के लिए टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% करने का इंकशाफ। किसने चीनी बरामद करने की इजाजत दी, किसने बरामद की, किस मुल्क को चीनी बरामद की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। मोइन पीरजादा ने कहा शुगर माफिया सूबाई हुकूमतों के बस में नहीं। जुनेद अकबर ने कहा चंद शुगर मिल्स मालिकान को अरबपति बनाने के लिए पहले चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई थी। सनाउल्लाह मस्ती खेल बोले सिर्फ सांसों और कब्रों पर टैक्स लगाना रह गया है, लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में महंगाई और मुआशी तरक्की की शरह में कमी की पेशगोई। ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% पर बरकरार। अमरीका की जानिब से इजाफी टैरिफ आयद करने से एशियाई ममालिक के मुतासिर होने का खदशा। ज़ेर-ए-इल्तवा अपील की बुनियाद पर अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकना तौहीन के मुतरादिफ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कहा गया कि किसी अपील, नजरसानी या आईनी दरखास्त के ज़ेर-ए-इल्तवा होने से अज खुद चैलेंज शुदा फैसले पर अमल दरामद रुक नहीं जाता। चीफ लैंड कमिश्नर को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी करने की हिदायत कर दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को 3 माह में वादा करदा पॉलिसी हिदायत को हतमी शक्ल देने का हुक्म दे दिया। नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर ने सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी। अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। वीडियो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जल्दबाजी में किया गया। दरख्वास्त में 20 मई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारत के झूठे बयानात को बेनकाब कर दिया। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी सफीर उस्मान जदून का भारतीय मंदूब के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात का सख्त जवाब। कहा भारत ने UN करारदादों को नजरअंदाज करके तनाज़े कश्मीर पेचीदा बनाया। भारत अपनी खुद साख्ता मजलूमियत की पॉलिसी तर्क करके हकीकत का सामना करे। पाक अमरीका वज़राए खारजा की मुलाकात है। वज़ीर खारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से यह मुलाकात 25 जुलाई को वाशिंगटन में होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का मसला कश्मीर पर सालसी से मुतालिक बातचीत का इंदिया। जिमी ब्रोस ने कहा अमरीका जुमे को पाकिस्तानी रहनुमा से कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात करेगा ताकि कशीदगी कम की जा सके। जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतज़िर हैं।
तनाज़ात का पुरअमन हल और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन के इस्तकबालिये से खिताब। कहा, हर खित्ते में दरीना तनाज़ात मौजूद हैं, यकतरफा मफादात की पासदारी और आलमी कानून की पामाली हो रही है। पाकिस्तान अमन और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाकिस्तान अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक के सतूनों को मजबूत कर रहा है। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान से खिताब। कहा, मैंने दोनों मुल्कों से कहा, जंग ना रोकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारत में उड़ते ताबूतों के पै दर पे हादसात। मोदी सरकार का 60 साल बाद मिग 21 तैयारों को हमेशा के लिए गैर फाल करने का फैसला। भारत के 876 मिग 21 तैयारों में से 490 तैयारे गिरकर तबाह हो चुके। हादसात में 200 से ज्यादा पायलट्स हलाक हुए। सितंबर में मिग तैयारों के गैर फाल होने के बाद भारतीय लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की तादाद 29 रह जाएगी। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर अमरीका नाराज। यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसीज को बढ़ावा देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का दावा। कहा, यूनेस्को का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है। ये अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है और इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का जरिया बना है। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक 31 दिसंबर 2026 से लागू होगा। बाजार हिस्सस में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। एक और संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 780 पॉइंट्स का इजाफा 1,40,000 की सतह पर जा पहुंचा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ढाका में पुरतपाक इस्तकबाल। एशियन क्रिकेट काउंसिल आज ढाका में शुरा के एजाज में शाया देगी। मोहसिन नकवी कल ACC की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। एशिया कप के शेड्यूल और मेजबान मुल्क का फैसला होगा। पाकिस्तान के फखर जमान 8 दर्जे बेहतरी से 79वें नंबर पर आ गए। स्पिनर अबरार अहमद ने 12 दर्जे तरक्की के बाद 49वीं पोजीशन संभाल ली। ICC की T20 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी। रॉस्टन चेज ने ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड में ईमान फातिमा, आलिया रियाज और डियाना बेग शामिल। मुनीबा अली, गुल फेरोजा, नशरा सिंधु और नतालिया भी स्क्वाड का हिस्सा। खिलाड़ी आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेंगी। सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। और कातिलों से जान बचाने के लिए नन्ही लड़की ने असलहा उठा लिया। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द रॉस की झलकियां जारी। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज की जाएगी।